नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी के एक हिस्से पर बात कर रहे हैं। कहानी है त्रिकाल प्रलय अग्निशाप की चंद्रिका। हाँ, नमस्कार। और ये हिस्सा कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। वर्धमान राज्य के राजकुमार आर्यन की कहानी है ये। बिल्कुल। आर्यन अपने 3 दोस्तों विक्रम, उदय और तेजपाल के साथ जंगल में हैं, शिकार यात्रा पर। हाँ, मतलब शुरुआत तो काफी सामान्य लगती है। शिकार, हंसी मजाक, दोस्तों की बातें। हाँ, वही माहौल, दिन मजे में बीत रहा है, शिकार वगैरह चल रहा है। लेकिन राजकुमार आर्यन वो कुछ अलग हैं। हाँ, उनकी आंखों में एक खालीपन सा है ना? जैसे वो वहां होकर भी कहीं और हों। बिल्कुल। तो आज हम इसी हिस्से को थोड़ा खोलकर देखेंगे। क्या घटनाएं हुई, कौन से किरदार सामने आए और क्या रहस्य पनप रहा है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोपहर बीत चुकी है, शाम होने वाली है। दोस्त सब शायद थक कर आराम कर रहे हैं। हाँ, दिन भर के शिकार के बाद। और आर्यन वो बेचैन है। उनकी नजरें जंगल में कुछ ढूंढ रही हैं और तभी उन्हें एक पगडंडी दिखती है। अनदेखी सी, है ना? जिस पे शायद पहले ध्यान नहीं गया। हाँ, बिल्कुल। और अजीब बात यह है कि वो बिना कुछ कहे अकेले ही उस रास्ते पर बढ़ जाते हैं। दोस्तों से अलग होकर। ये थोड़ा अजीब तो है। हाँ, आखिर क्यों? क्या था उस रास्ते पर? कोई खिंचाव? और जैसे ही वो उस पगडंडी पर आगे बढ़ते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। कैसे? जंगल बहुत घना हो जाता है, हल्की सी धुंध और हवा में एक मीठी सी अनोखी खुशबू। अच्छा, जो पहले नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये रास्ता उन्हें लेकर जाता है एक झील के पास। शांत नीली झील, जैसे कोई रहस्य छुपाए हुए। वाह! और फिर? और उसी झील के किनारे वो खड़ी है चंद्रिका। चंद्रिका, कहानी का एक अहम पात्र। कैसी दिखती है वो? अलौकिक सुंदर, मतलब जैसे इस दुनिया की ना हो। सुनहरे कपड़े पहने हुए, चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान, और वो पानी में कमल की पंखुड़ियां बहा रही है। और आर्यन? फिर उन दोनों के बीच जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात होती है? चंद्रिका कहती है कि वो आर्यन को पहले से जानती है। क्या? पहले से? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो रहस्य है। वो खुद को जंगल के कबीले के सरदार की बेटी बताती है, जंगल की राजकुमारी। जंगल की राजकुमारी? लेकिन फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो आर्यन को और हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सवाल? वो पूछती है, राजकुमार, क्या जीवन का शिकार ढूंढ रहे हो या मृत्यु का? जीवन का शिकार या मृत्यु का? बाप रे, ये तो बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये शायद आर्यन के सामने एक चुनाव रख रहा है, जैसे उनकी यात्रा का मकसद ही बदल गया हो। हाँ, शिकार यात्रा से कहीं ज्यादा। और फिर वो एक कमल का फूल, खिला हुआ कमल, आर्यन की तरफ बढ़ाती है। कमल का फूल? हाँ, और कहती है, ये कमल तुम्हारे भाग्य की ओर बहा है, स्वीकार करोगे या ठुकराओगे? भाग्य की ओर बहा कमल? तो आर्यन क्या करते हैं? आर्यन हिचकिचाते हैं पहले तो, लेकिन फिर वो उसे उठा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, और जैसे ही कमल उनके हाथ में आता है, चीजें बदल जाती हैं। कैसे? क्या होता है? अचानक प्रकृति में जैसे हलचल मच जाती है। पंछी चीख कर उड़ते हैं, झील का पानी कांपने लगता है, और अगले ही पल क्या? चंद्रिका गायब, जैसे कभी थी ही नहीं वहां। गायब एकदम से? हाँ, बिल्कुल, हवा में जैसे घुल गई हो। ये तो बहुत ही अजीब है। तो फिर आर्यन जब वो वापस लौटते हैं, उनका हाल देखने लायक होता है, एकदम चुप, गुमसुम, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खोए हुए हों। हाँ, जाहिर है उस मुलाकात का असर तो होगा ही। बिल्कुल, वो चंद्रिका, वो कमल, वो सवाल, सब ने उन पर गहरा असर डाला है। उनके दोस्त भी परेशान हैं उन्हें देखकर, पर कुछ पूछ नहीं पा रहे, चुपचाप उनके पीछे चल रहे हैं। समझ सकता हूँ, एक खामोश चिंता। हाँ, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये आर्यन के मन पर, शायद उनकी किस्मत पर एक निशान छोड़ गई है। और कहानी का ये हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता है ना? एक और चीज होती है। हाँ, अंत में एक बहुत ही अशुभ संकेत मिलता है। हाँ, जब आर्यन और दोस्त वापस लौट रहे होते हैं तो पास की झाड़ियों से एक आवाज आती है, फुसफुसाहट। एक काली सी परछाई दिखती है शायद, और वो फुसफुसाहट क्या कहती है? वो कहती है, आरंभ हो चुका है, अब न भविष्य बचेगा न भाग्य। बाप रे, आरंभ हो चुका है, किसका आरंभ? और न भविष्य बचेगा न भाग्य। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, रोंगटे खड़े करने वाली बात है।
इसका मतलब क्या है? ये कौन है? किस आने वाले संकट का इशारा है ये? बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो एक साधारण शिकार यात्रा एक रहस्यमयी सफर में बदल गई। हाँ, आर्यन की मुलाकात चंद्रिका से हुई, जो खुद एक पहेली है। उन्हें वो कमल मिला जिसे भाग्य का प्रतीक कहा गया। और अंत में वो डरावनी फुसफुसाहट जो भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। तो सोचने वाली बात ये है कि आर्यन और चंद्रिका की ये मुलाकात आगे क्या रंग लाएगी? क्या वो कमल वाकई आर्यन के भाग्य को बदलेगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए? और वो अंत में सुनाई दी भविष्यवाणी, वो काली परछाई, वो किस तूफान का संकेत है? हाँ, ये सारे सवाल अब हमारे मन में हैं। कहानी आगे कैसे बढ़ेगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इन रहस्यों से पर्दा कैसे उठेगा?